Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Murder of Metropolis by Iqbal Ahmed. This is included in a subject Journalistic Discourse, course code English 304 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले इकबाल अहमद की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. इकबाल अहमद का जो फुल नेम है वो इकबाल अहमद है. बर्थ ही वॉज बॉर्न इन 1930 बिहार ब्रिटिश इंडिया. डेथ ही वॉज डाइड ऑन 11th of May 1999 इन इस्लामाबाद पाकिस्तान. एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट Forman Christian College, Lahore, Pakistan. Graduate studies PhD in Political Science and Middle Eastern History from Princeton University, United States. Career highlights: academic positions, he taught at various institutions including Hampshire College, where he was a professor of International Relations, IR, and Middle Eastern Studies. Next is research and advocacy. He is known for his writings on imperialism, revolution, Islamic politics, and South Asian affairs, especially on issues regarding colonialism, foreign intervention, and liberation struggles. Next is key contribution. He was critic of US foreign policy, particularly in Vietnam and Middle East. He was an advocate for Palestinian rights and critic of Israeli policies. He was outspoken on issues affecting Pakistan, including political corruption, social injustices, and authoritarianism. Next one is major works. He authored numerous essays and articles, many of which were later compiled in collections such as the Selected Writings of Iqbal Ahmed. Next, Murder of a Metropolis, one of the notable essays. In this essay, he basically critically analyzes the decline of city Karachi. Next is legacy. He is remembered as one of South Asia's foremost intellectuals. He is respected globally for his sharp critiques and nuanced understanding of global politics. He is seen as a voice of conscience for his opposition to oppression in all forms, whether colonial, authoritarian or capitalist. तो ये जो है इकबाल अहमद की बायोग्राफी है. अब चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, मर्डर ऑफ मेट्रोपोलिस. तो इससे पहले हम मेट्रोपोलिस जो है उसको इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या है. ये एक लार्ज और एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया होता है जो एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल हब के तौर पर काम करता है एक रीजन या फिर कंट्री के अंदर. अब ये एक्ट करता है एक ऐसे सेंटर के तौर पर जो कि सेंटर है इन्फ्लुएंस का, ठीक है, और कनेक्टिविटी का, और लोगों को डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो कनेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए या फिर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए. अब हम चलते हैं जो फ्रेज है मर्डर ऑफ मेट्रोपोलिस, ठीक है, ये व्हाट डज इट सिंबलाइजेस. सो द फ्रेज मर्डर ऑफ मेट्रोपोलिस इन इकबाल अहमद essays symbolizes the deliberate systemic destruction of Karachi, Pakistan's largest and most important city. ठीक है. अब इकबाल अहमद ने जो ये टर्म मर्डर यूज़ की है, वैसे हम ये सोचेंगे कि कत्ल वगैरह है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेटाफोरिकली ये टर्म यूज़ की है. जो कराची सिटी है उसका जो डिक्लाइन हुआ है उसको एम्फसाइज करने के लिए कि ये जो डिक्लाइन है ये कोई नेचुरल या इनएविटेबल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इंसान के जो एक्शंस हैं जिसमें करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, एथनिक और सोशल डिवीजन्स की उसका नतीजा है. ठीक है. मर्डर की जो टर्म यूज़ करते हुए इसके बजाय ये कि वो डिक्लाइन या फिर डिके यूज़ करते, इकबाल अहमद सजेस्ट करते हैं कि जो कराची का पोटेंशियल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है उन लोगों से जो कि पार में है. ठीक है. ये इम्प्लॉय करती है कि जो सिटी है, ठीक है, जिसको फ्लरिश करना चाहिए या जो फ्लरिश हो सकती है एक थ्राइविंग और एक कल्चरल और इकोनॉमिक हब के तौर पर, इट वॉज बेसिकली किल्ड थ्रू नेग्लिजेंस, ग्रीड एंड लैक ऑफ फोरसाइट. ये जो मेटाफर है ये कैप्चर करता है ट्रेजेडी को एंड वेस्ट ऑफ वंस ग्रेट मेट्रोपोलिस, फ्रेमिंग कराचीज फेट एज अ प्रिवेंटेबल ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ. सो इकबाल अहमद का जो ऐसे है मर्डर ऑफ मेट्रोपोलिस,
ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अर्बन डिग्रेडेशन की, सोशियो पॉलिटिकल निगलेक्ट की और सिस्टेमिक फेलियर्स की दैट बेसिकली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ कराची, पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी। इकबाल अहमद एक नोटेड इंटेलेक्चुअल हैं, ये अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को फैक्चुअल रिगर और डीप एम्पथी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, और बेसिकली ये डाइसेक्ट करते हैं उन एलिमेंट्स को जो बेसिकली कराची के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कराची को एक वाइब्रेंट और एक कल्चरली रिच मेट्रोपोलिस से एक ऐसे सिटी बनाया गया है विच इज़ बेसिकली स्ट्रगलिंग विद वायलेंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉलेसनेस, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इकबाल अहमद जो है वो स्टार्ट करते हैं कराची के अर्ली ईयर्स को ट्रेस करते हुए, ठीक है, और हाईलाइट करते हैं कि इसकी ग्रोथ एक बस्लिंग हब के तौर पर, ठीक है, स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से और प्रॉमिसिंग इकोनॉमी आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। कराची जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, जिसकी डाइवर्स एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स हैं और रिगार्ड किया जाता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक इंजन है, ये जो कराची है, ये जो सिटी है, एंड हैड पोटेंशियल टू बी लीडिंग सिटी इन साउथ एशिया, कि ये सिटी जो है कराची सिटी, ये जो साउथ एशिया की सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है लीडिंग सिटी के तौर पर रहने के जो है वो पोटेंशियल रखती है। इकबाल अहमद डिस्क्राइब करते हैं जो सिटी की मल्टी कल्चरल लैंडस्केप है, ठीक है, जहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की जो है वो रहते हैं हार्मनी में और एक यूनिक सोशल फैब्रिक में ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अर्बन डिके। इकबाल अहमद के अकॉर्डिंगली जो कराची के डिक्लाइन की प्राइमरी काज है वो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और करप्शन है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। कराची ने सफ़र किया है एक, यानी कि एक कोहेरेंट गवर्नेंस जो है वो नहीं थी, ठीक है, और ये एक बैटल ग्राउंड बन चुकी थी डिफरेंट पॉलिटिकल जो है फैक्शंस के लिए। इकबाल अहमद पॉइंट आउट करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं एथनिक और कम्युनल टेंशंस को, ठीक है, अपने एजेंडास को ऑन करने के लिए और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के दरमियान में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। ये जो डिवाइड और रूल स्ट्रेटजी है इट बेसिकली लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कराची सोशल कोहेजन, ठीक है, इससे कराची की जो सोशल कोहेजन है वो बेसिकली फ्रेगमेंट हुई है एंड इंटेंसिफाइज द राइवलरी अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स, जिसमें मुहाजिर्स हैं, द माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिजिनस सिंधी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है निगलेक्ट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इकबाल अहमद आर्ग्यू करते हैं कि जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निगलेक्टेड है और पुअरली मैनेज्ड है, ठीक है, जिससे जो सर्विसेज हैं उसका कोलैप्स होता है, जिसमें सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है और ट्रांसपोर्टेशन है। जो अर्बन स्प्रॉल है इट कंटिन्यूड टू बी अनचेक्ड, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग एंड इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फर्दर स्ट्रेन द ऑलरेडी फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो अर्बन स्प्रॉल है वो अनचेक्ड है, ठीक है, और इसी तरह से वो कंटिन्यू किए हुए हैं, कोई एडिक्वेट प्लानिंग नहीं है और जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स है, ठीक है, वो फर्दर स्ट्रेन कर रहा है जो पहले से फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो रियल इस्टेट माफियाज हैं, ठीक है, ऑफन बैक बाय पॉलिटिकल पावर, वो ग्रैब करते हैं लैंड को इलीगली, ठीक है, और कराची की जो कायोटिक अर्बन लैंडस्केप है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग वायलेंस एंड क्राइम। इकबाल अहमद एक ग्रिम पिक्चर जो है वो पेंट करते हैं कि कितनी ज़्यादा वायलेंस जो है वो बढ़ी है कराची के अंदर, ठीक है, और कहते हैं कि ये सारा क्यों है कि इन्फोर्समेंट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है, और जो फायर आर्म्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोलिफरेशन नहीं है और ड्रग्स, इनकी वजह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कराची है वो एक हॉटबेड है क्राइम का, जहाँ पर किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शन और टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो एक रूटीन बन चुकी है। एथनिक और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो एब्सेंट हैं और कॉम्प्लिसिट हैं और गैंग्स जो हैं वो नेबरहुड्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं। इकबाल अहमद एनालिसिस जो है वो ये सजेस्ट करता है कि वायलेंस जो है वो एक कॉज भी है और वो एक कंसिक्वेंस भी है स्टेट की निगलेक्ट का, और एक क्रिएट किया गया है एक विशियस साइकिल को जो ट्रैप करता है सिटी को एक कॉन्टिन्यूस टर्मोइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ अर्बन फेलियर।
इकबाल अहमद कंक्लूड करते हैं इस ऐसे को ये एनालाइज करते हुए कि कराची का जो डिके है उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो पुअर हैं, वो सफ़र करते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ और सेफ्टी जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात वो उनको आती हैं। सिटी के एलिट्स हैं, ठीक है, जो बेनिफिट होते हैं इन करप्टेड सिस्टम से, ठीक है, वो इन इश्यूज से इंसुलेट कर जाते हैं, ठीक है, और वो एक प्रोटेक्टेड नेबरहुड में रह रहे होते हैं, और बहुत रेयर है कि वो इंटरेक्ट करें इन हार्श रियलिटीज़ के साथ जिनके साथ ये सिटी के जो सिटीजन्स हैं, जो एवरेज सिटीजन्स हैं, वो फेस कर रहे हैं जिन हार्डशिप्स को। जो फेलियर है कराची का, इकबाल अहमद सजेस्ट करते हैं कि फिजिकल या इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं है, लेकिन एक मॉरल और सोसाइटल है कोलैप्स है, क्योंकि सिटी का जो पोटेंशियल है वो स्क्वेंडर्ड है ग्रीड, निगलेक्ट और लैक ऑफ विजन की वजह से। नेक्स्ट हम चलते हैं इस ऐसे के थीम्स की तरफ। इसमें फर्स्ट थीम जो है वो पॉलिटिकल करप्शन और मिसमैनेजमेंट का है। एक मेजर थीम इस ऐसे के अंदर जो है वो पॉलिटिकल करप्शन का है और इनइफेक्टिवनेस है जो कराची की पॉलिटिकल लीडरशिप है। इकबाल अहमद ये आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं, ठीक है, उन्होंने एथनिक और सोशल डिवीजन्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है और प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को सिटी के वेलफेयर की बजाय। नेक्स्ट है अर्बन डिके एंड निगलेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इकबाल अहमद फोकस करते हैं फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कोलैप्स है कराची का, ये की एलिमेंट है इसके मर्डर का। ये डिटेल्स जो हैं कि प्रॉपर अर्बन प्लानिंग जो है वो नहीं है, इंक्रोचमेंट है स्लम्स की, और पुअर मेंटेनेंस है रोड, सैनिटेशन और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज की। ये थीम हाईलाइट करता है कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया जा रहा है, इससे ज़िंदगी की लोअर क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो परपिचुएट हो रही है, और सिटी के जो पुअरेस्ट रेजिडेंट हैं वो इस कोलैप्स का बर्डन कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एथनिक एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। इकबाल अहमद क्रिटिक करते हैं जो कराची की एथनिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन को पॉलिटिकल गेन के लिए, और एक इंक्रीजिंगली डिवाइडेड सोसाइटी जो है वो बनती है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से कराची की जो मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो एक बार सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी, वो शैटर्ड हो चुकी है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के तौर पर, ठीक है, एंड बेसिकली दे वर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर बाय दोज सीकिंग पावर। ये जो थीम है ये रिफ्लेक्ट करता है इकबाल अहमद का जो कंसर्न है कराची की जो सोशल कोहेजन का लॉस हुआ है उसके साथ, जिसको ये देखते हैं कि क्रिटिकल है एक थ्राइविंग मेट्रोपोलिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वायलेंस एंड क्राइम। इकबाल अहमद एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से वायलेंस जो है वो कराची की डेली लाइफ के अंदर इंट्रेंच्ड हो चुकी है, पर्टिकुलरली गैंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, पॉलिटिकल मिलिटेंसी के थ्रू और ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू। वो ये शो करते हैं कि किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट की जो एब्सेंस है और ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स की जो राइज है वो लॉलेसनेस क्रिएट कर रहा है सिटी के अंदर। जो थीम है वायलेंस का वो रिफ्लेक्ट करता है जो डेस्परेशन है कराची के रेजिडेंट की, क्योंकि वो नेविगेट करते हैं एक सोसाइटी जिसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी आर फार फ्रॉम गारंटीड, ठीक है। नेक्स्ट थीम जो है वो है लॉस ऑफ सिविक आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकबाल अहमद लेमेंट करते हैं द लॉस ऑफ कराची सिविक आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आर्ग्यू करते हैं कि सिटी जो है वो डिटीरियोरेट हो चुकी है, इसके जो रेजिडेंट हैं स्पेशली जो एलिट्स हैं वो रिट्रीटेड इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज़ और अपने आप को जो सिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अलग कर लेते हैं, इसके बजाय ये कि वो इसमें एक्टिवली इंगेज हों। ये थीम रिफ्लेक्ट करता है इकबाल अहमद के व्यूज़ को कि मेट्रोपोलिस जो है इट इज़ मोर देन जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये कम्युनिटी है लोगों की जो कलेक्टिवली अपहोल्ड करते हैं इसकी वैल्यूज़ और सिस्टम्स को। नेक्स्ट है द ट्रेजिक वेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल। अंडरपिनिंग द ऐसे इज अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि इकबाल अहमद का जो व्यू है कराची के डिक्लाइन के लिए वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो एम्फोसाइज करते हैं कि कराची जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कल्चर है और टैलेंट है कि वो एक लीडिंग सिटी बने साउथ एशिया के अंदर, लेकिन उसको अंडरमाइन किया जा रहा है शॉर्ट साइटेड लीडरशिप के थ्रू। ये थीम कैप्चर करता है जो कराची के जो पोटेंशियल का वेस्ट है कि ये एक वाइब्रेंट, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव मेट्रोपोलिस है जो इकबाल अहमद आर्ग्यू करती हैं could have been a beacon for the region। कहते हैं जो इसमें रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनकी तरफ सबसे पहली जो डिवाइस है वो है मेटाफर। इकबाल अहमद ने ये जो टाइटल जो यूज़ किया है, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये एक मेटाफर है जिसमें कराची के डिक्लाइन को पोर्ट्रे किया गया है एक इंटेंशनल मर्डर की तरह से, जो सिंबलाइज कर रहा है डेलिब्रेट प्रिवेंटेबल डिस्ट्रक्शन को। आयरनी ये हाईलाइट करते हैं आयरॉनिक गैप जो है कराची का पोटेंशियल जो है एक प्रॉस्परस सिटी के तौर पर।
और इसकी जो ट्रेजिक स्टेट है निगलेक्ट और करप्शन की वजह से। इमेजरी, इकबाल अहमद जो है वो विविड इमेजरी को यूज़ करते हैं अर्बन डिके और जो केओटिक स्टेट है कराची की उसको डिपिक्ट करने के लिए, ठीक है, और ब्रिंग करते हैं जो सिटी की स्ट्रगल है उसको टू द लाइफ फॉर रीडर्स। नेक्स्ट है अपील टू इथॉस, वो इस्टेब्लिश करते हैं क्रेडिबिलिटी को बाय ड्राइंग ऑन हिज फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ कराची और प्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को और इसकी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। जक्स्टा पोजिशन, इकबाल अहमद कंट्रास्ट करते हैं कराची का जो पास्ट है वो एक वाइब्रेंट कोस्मोपॉलिटन सिटी है विद इट्स करंट डिसफंक्शन एम्फसाइजिंग द सिवियरिटी ऑफ इट्स डिक्लाइन। नेक्स्ट है पैथोस, इमोशनल अपील्स के थ्रू वो एक सेंस ऑफ ट्रेजिडी को इन्वोक करते हैं पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन टू इलिसिट सिंपैथी फ्रॉम रीडर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली रिटोरिकल डिवाइसेस थी जो इसके अंदर यूज़ हुई। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.